दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जेल की अवधि को लेकर अब सीधे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया उन्हें एक झूठे केस में फंसाकर निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब सीबीआई ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने आया। केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताते हुए पूछा क्या उन्हें वहां न्याय मिल सकता है। उन्होंने तर्क दिया जज साहिबा स्वयं आरएसएस की विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर सक्रिय रही। केजरीवाल ने स्पष्ट कहा क्योंकि वे और उनकी पार्टी इस विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं, ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें यह तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ते या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूं। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और यह केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। मेरे मन में यह प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण यह कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकील